हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के कुछ रिमेनिंग प्रॉब्लम्स जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नीट के, और ये लास्ट पार्ट है। और इसके अंदर जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ख़त्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली प्रॉब्लम के साथ। पहला क्वेश्चन है, आपको दे रखी हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो कि MLT होती है, MLT की बजाय दे रखी है FV एंड टाइम T। ठीक है, तो वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम, इसके टर्म्स में आपको दे रखा है और बोला है कि मास का डायमेंशन क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आपको दे रखा है फोर्स F, ठीक है, वेलोसिटी एंड टाइम, और बताना है कि मास का डायमेंशन क्या होगा अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज F, V और T हैं। याद रखें, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती है वो अपनी MLT और A इस टाइप से दे रखी होती है जनरली, जो ऐसा ही है, लेकिन इन्होंने बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटीज बदल दी, तो कंफ्यूज होना नहीं है। सेम मेथड है जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं इक्वेशन बनाने वाला। क्या करना है हमें, m इज इक्वल्स टू क्या होगा, F, ठीक है, V एंड T, ठीक, और इनके डायमेंशंस होंगे, यानी कि इनकी पावर्स होंगी। पावर्स क्या होंगी, पावर्स मान लो अपना A, B और C, ठीक है, तो इसकी पावर A, इसकी पावर B, इसकी पावर C, ठीक। अब फोर्स का एक्चुअल डायमेंशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ LT में, मास इनटू एक्सेलरेशन, LT माइनस 2। वेलोसिटी का क्या होता है, LT माइनस 1, और टाइम का तो टाइम रहता ही है T, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं एक्चुअल फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में, तो हो जाएगा MLT माइनस 2 की पावर A, LT माइनस 1 की पावर B एंड T की पावर C। और इसको इक्वेट कराना है किससे, M से। बाकी L और T यहाँ पर क्या होंगे, 0, L की पावर 0, T की पावर 0, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है। अब चलो A की पावर्स, B की पावर, C की पावर्स में लिख देते हैं। M की पावर टोटल पावर क्या हो जाएगी, M की टोटल पावर होगी सिर्फ A, क्योंकि बाकी दो में M नहीं है, ठीक। L की टोटल पावर क्या हो जाएगी, L की पावर यहाँ पर A, यहाँ पर प्लस B। T की टोटल पावर माइनस 2A माइनस B प्लस C। तो अब अपन देख सकते हैं, इनको इक्वेट करा दें। M की पावर्स को इक्वेट कराओगे, यहाँ पर क्या है, M की पावर 1, L 0, T 0। पावर्स को इक्वेट करा दें तो इक्वेशंस मिलेंगी। क्या इक्वेशन मिलेगी, A इक्वल्स टू 1, ठीक है, और ये किसके लिए, फॉर M, फॉर इक्वेटिंग L क्या मिलेगा, A प्लस B इक्वल्स टू 0, यानी कि A इक्वल्स टू माइनस B, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं B इक्वल्स टू माइनस A, और A की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1, B की वैल्यू माइनस 1, ठीक है। अब बचता है C, तो C के लिए क्या हो जाएगा, माइनस 2A माइनस B प्लस C इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर A और B की वैल्यू रख देते हैं, तो A की वैल्यू 1, तो माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस C इक्वल्स टू 0, तो ये C की वैल्यू भी क्या आई, 1। इस A, B और C की वैल्यूज को हम यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी M की इन टर्म्स ऑफ F, B एंड T, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से अपन को जाना है यहाँ पर, तो M की डायमेंशन क्या हो जाएगी, F की पावर A यानी कि 1, B की पावर माइनस 1 और T की पावर 1, ठीक है। तो ये होगा हमारा फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ FVT ऑफ मास, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है, ये क्या है, ये यूनिट वाला प्रॉब्लम है, जिसमें आपको दे रखा है कि एक CGS सिस्टम में वैल्यू है 4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो CGS सिस्टम दे रखा है, CGS सिस्टम में वैल्यू क्या दे रखी है, 4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर।
अब बोला है कि एक दूसरा कोई सिस्टम है, नाम नहीं दिया, कोई दूसरा सिस्टम है जिसके अंदर मास की वैल्यू क्या है 10 ग्राम यूनिट वैल्यू, ठीक है, और लेंथ की यूनिट वैल्यू क्या है, लेंथ की यूनिट वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम है, इट इज यस 100 ग्राम। तो 100 ग्राम दे रखा है मास का बेसिक यूनिट और लेंथ का दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन को बताना है कि नया जो सिस्टम है उसके अंदर अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो क्या वैल्यू आएगी। तो एक बेसिक फॉर्मूला है इसमें, वो क्या होता है N1U1 इक्वल्स टू N2U2। इसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर N1 होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम, U1 होता है यूनिट की जो वैल्यूज हैं ऑफ द फर्स्ट सिस्टम। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा CGS जो गिवन है। N2 हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सेकंड सिस्टम एंड U2 क्या हो जाएंगे, U2 होता है यूनिट सिस्टम ऑफ सेकंड सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको N2 की वैल्यू नहीं पता, N2 निकालना है, N2 यानी कि नया वाला। N1U1 में क्या आएगा 4 और ये U1 सिस्टम क्या है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हो गया CGS सिस्टम। इधर N2 हमको पता करना है, U2 क्या हो जाएगा, U2 में ग्राम की जगह पे आ जाएगा 100 ग्राम और सेंटीमीटर की जगह पे है 10 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर, अब 1 सेंटीमीटर को क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर 1 है। लेकिन यहाँ पर अगर इसका क्यूब लोगे तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू N2 इंटू 100 ग्राम अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से ये 2 0 कट जाएंगे, बचेगा 10, ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चाहो तो इनको भी काट दो, ये सब कट जाएगा। N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, ये 10 ऊपर जाएगा 40 वैल्यू होगी, ठीक है। तो ऑप्शन जिसमें कि आंसर होगा 40 वो सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसमें दे रखा है C ऑप्शन, ठीक। चलिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो याद रखना है आपको गिवन सिस्टम को N1U1 में रखना है, ठीक है, और दूसरी जो अननोन है उसको N2U2 देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, एक अजीब सा फॉर्मूला दे रखा है और बोला है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपकी वेलोसिटी की वैल्यू है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट्स हैं A, B और C उनकी वैल्यूज क्या होंगी या उनकी डायमेंशंस क्या होंगी, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या दे रखा है B इक्वल्स टू AT प्लस B अपॉन T प्लस C और बोला है कि A, B और C की डायमेंशंस बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फंडामेंटल लगेगा, देखो यहाँ फंडामेंटल लगेगा कि कोई भी इस तरह का फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला को डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। तो वहां पर आता है होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो होमोजीनियस क्या होती है कि यहाँ पर वेलोसिटी की डायमेंशन है तो यहाँ वेलोसिटी की डायमेंशन होगी, यहाँ भी वेलोसिटी की ही डायमेंशन होगी, ठीक है। यानी डायमेंशनली अगर सेम होंगे तो ही दो क्वांटिटीज जुड़ेंगी, सीधी बात है। जैसे लेंथ सिर्फ लेंथ में जुड़ सकती है, लेंथ मास में नहीं जुड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह वेलोसिटी में ही जुड़ेगी और आंसर वेलोसिटी आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी की आप जानते हैं क्या होता है LT-1 डायमेंशन। इधर भी क्या होगी फिर ये LT-1 और ये भी क्या होगा LT-1। अब क्या चाहिए, हम यहां से पहले इसको इक्वेट करा सकते हैं, ठीक है। तो AT की वैल्यू LT-1 से इक्वेट करा दो तो A की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम करते हैं ये वाली टर्म को, AT इक्वल्स टू LT-1, T की डायमेंशन क्या होती है T, तो A इक्वल्स टू LT-1 अपॉन T। तो ये क्या हो जाएगा LT-2। तो ये तो वैल्यू आई A की डायमेंशनल वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं B और C, यहाँ पर दोनों टर्म्स एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। B और C दोनों टर्म्स एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब अपन को पहले कुछ एक सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं हम T प्लस C है, इसका मतलब क्या है, ये टाइम की डायमेंशन है। C में अगर कोई चीज जुड़ रही है जो टाइम है
तो इसका मतलब सी क्या होगा, वो भी टाइम होगा, टाइम में सिर्फ टाइम ही जोड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये डिडक्ट कर सकते हैं क्योंकि टी प्लस सी ये क्या है, ये टाइम ही होगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या होगी, टाइम, टाइम में टाइम ही जोड़ेगा, ठीक है। तो सी क्या होगा, टाइम। तो ए आ गया ये, सी आ गया टी। अब बात करते हैं इस पूरे की डायमेंशन, यानी कि बी की डायमेंशन कैसे निकलेगी। तो देखो बी अपॉन टी प्लस सी है, तो यहाँ पर ये दोनों टाइम है, टाइम में टाइम जुड़ेगा, टाइम ही डायमेंशन में आएगा, तो ये हो जाएगा बी अपॉन टी, और ये किसके इक्वल होगा, एल टी माइनस वन के, ठीक है। तो एल टी माइनस वन, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल, टी इधर आएगा, मल्टीप्लाई होकर टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो बी की डायमेंशन आएगी एल। तो अब देख लो कौन से ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ए की वैल्यू एल टी माइनस टू, बी की वैल्यू एल एंड सी की वैल्यू टी। तो आई थिंक बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आएगा तो याद रखना है, होमोजीनियस जो इसका रूल है वो लगेगा, यहाँ अगर वेलोसिटी है तो यहाँ भी वेलोसिटी होगी, ये भी वेलोसिटी होगी। इसी तरह अगर यहाँ टाइम है तो ये भी टाइम ही होगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो सवाल है इसके अंदर कुछ नहीं है, वैसा ही फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला दे रखा है पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू बी थीटा अपॉन वी। तो यहाँ भी आपको होमोजीनियस वाला फंडामेंटल लगाना है, प्रेशर प्रेशर में जुड़ेगा और इक्वल भी प्रेशर ही आएगा, ठीक है। तो ये प्रेशर दे रखा है, वी दे रखा है वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर वी वेलोसिटी नहीं है, क्वेश्चन पूरा जरूर पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, पी प्रेशर, बी वॉल्यूम, थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ ए की क्वांटिटी पूछी है। तो ए का डायमेंशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, देखो ए अपॉन बी स्क्वायर इक्वल होगा प्रेशर के, क्योंकि प्रेशर ही प्रेशर में जुड़ सकता है। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। कैसे निकलता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ए की वैल्यू निकाल लो, कैसे होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इन टू एल, यानी कि लेंथ का क्यूब जो होता है वो होता है बी वॉल्यूम, और वॉल्यूम का भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब का स्क्वायर। तो अब इसे कैलकुलेट कर लें तो क्या आएगा, एम ये 6 हो जाएगा और 6 माइनस वन ये हो जाएगा एल 5 एंड टी माइनस टू। तो ए का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा एम एल 5 टी माइनस टू। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये थ्योरेटिकल ज्यादा है, ठीक है। तो थ्योरेटिकली क्या कहता है, इसके अंदर दे रखी हैं 4 डायमेंशन, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, पूछा है कि कौन सी डायमेंशनल क्वांटिटी है, कौन सी डायमेंशनल क्वांटिटी है। तो देखते हैं, ऑप्शंस चेक करते हैं। पहले नंबर पर दे रखा है रिफ्रैक्टिव, पहले नंबर पर रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, देखो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव जहां भी टर्म आ जाती है वहां मतलब होता है कि किसी का उसकी आइडियल वैल्यू से या किसी दूसरी वैल्यू से उसके रिलेटिव में क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो ये क्या है, एक रेशियो है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। तो ये रेशियो जब भी आएगा, जैसे लेंथ अपॉन लेंथ हो गया, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी हो गई, तो डायमेंशन अपॉन डायमेंशन कट जाएगा, तो वो डायमेंशन लेस हो जाता है। इसी तरह बी देखते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हम जानते हैं कैपिटल जी की डायमेंशन होती है, सबने निकाली है, ठीक है। तो वो तो ऑप्शन सही हो ही गया। आगे के ऑप्शंस और देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये भी क्या हो गया, पहले से ही एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि वो भी क्या होता है, लेंथ, कोई ना कोई लेंथ अपॉन लेंथ होती है, ठीक है। क्या होता है एंगल में, क्या होता है साइन थीटा, ठीक है, या टेन थीटा, क्या होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो गया, लेंथ अपॉन लेंथ, तो डायमेंशन लेस हो गए। इसी तरह से साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे तो वो क्या हो गया, टोटली डायमेंशन लेस है। फिर आते हैं पॉइसन्स रेशियो, इसके नाम में ही रेशियो है, रेशियो जहां भी आएगा वहां वो डायमेंशन लेस ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर पूछा गया है, बड़ा सा सवाल है लेकिन डरना नहीं है। इसमें क्या दे रखा है कि ईटा इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वी एल, ये एक फॉर्मूला दे रखा है
सबकी वैल्यूज दे रखी हैं। यहाँ पर P जो है वो प्रेशर है, r² x² दोनों लेंथ हैं, और ये क्या है वेलोसिटी, और L इज लेंथ। बताना है कि ईटा का टोटल डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो हम सबके डायमेंशंस लिखते हैं। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है ml-1 t-2, r² - x² क्या होगा लेंथ स्क्वायर। देखो भाई लेंथ का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर ही तो आएगा क्या लेंथ का स्क्वायर टोटल। ठीक है, तो इसकी जगह पर r² - x², ये क्या हो गया लेंथ का स्क्वायर। वेलोसिटी क्या हो गया lt-1, और L क्या हो गया L। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ml-1 t-2 इंटू ये हो गया L² अपॉन lt-1 इंटू L। सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये L² बनेगा और ये L² होगा, तो ये सारे L कट जाएंगे। ये हो जाएगा ml-1 और t प्लस का 1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा t-1। तो ऑप्शन आएगा ml-1 t-1, यानी कि इसका ऑप्शन रहेगा D1। ठीक है, तो D ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा होगा लेकिन आपको डरना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला देखना है और फॉर्मूले में क्वांटिटीज ध्यान रखना है। अक्सर गलती होती है V पर, V जो है यहाँ पर क्या है वेलोसिटी, कई जगह पर ये वॉल्यूम होगा। r² x² में भी गलती होगी, यहाँ 2 बार डायमेंशन नहीं रखना है, डायमेंशन हमेशा प्लस माइनस में एक ही रहेगा। जैसे लेंथ में लेंथ जुड़ेगी तो लेंथ ही रहेगी, तो टोटल डायमेंशन जो होगा इस पूरे फॉर्मूले का एक रहेगा L²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें बोला है कि टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी P। अब याद रखना यहाँ पर P का प्रेशर नहीं दिया, आप मान नहीं सकते कि ये प्रेशर है। उसने बोला कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि टाइम डिपेंड करती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब बताना है कि इसमें A जो है कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। तो जनरली हम क्या जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है वो डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, तो 2-3 चीजें हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं, जैसे कि एक तो एंगल्स साइन थीटा कॉस थीटा, ये सारे हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं। दूसरा एक्सपोनेंशियल जो भी पावर्स रहती है ये पूरा डायमेंशन लेस रहता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर को हम जो भी डायमेंशन लेस होगा उसके डायमेंशन क्या मानते हैं हम 1 से इक्वेट कराते हैं। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है कि एक ही डायमेंशन लेस है ए डायमेंशन लेस नहीं है, ये पूरी पावर डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो हमें ए की डायमेंशन पता करनी पड़ेगी। तो -at² = 1। ठीक है, क्यों, बिकॉज पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल इज डायमेंशन लेस। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पर प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1/t², यानी कि t की पावर -2, ये डायमेंशन होगी ए की। तो ऑप्शन जो है वो बी है, इट हैज डायमेंशन t-2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर बोला गया है कि कोई क्वांटिटी है जो कि इस तरह से लिखी गई है कि p⁴x c⁴y इट इज s⁴y एंड c⁴z। और बोला गया है कि ये जो फॉर्मूला है ये डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखा जाए तो शुरुआत में टिपिकल टर्म्स यूज किए हैं, जैसे ये एक प्रेशर है, आप सिर्फ उसको पकड़ो, बोला गया है रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर। अरे भाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, प्रेशर की डायमेंशन। एस क्या दे रखा है, एस दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और सी क्या है, सी स्पीड ऑफ लाइट होगा। एस क्या है, रेडिएशन एनर्जी, तो ये क्या है एनर्जी। एनर्जी में भी ये कैसी दे रखी है, एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो अब देखो प्री तो क्या हो जाएगा प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी ml-1 t-2। एस क्या दे रखा है, रेडिएशन एनर्जी, एनर्जी भी कैसे दे रखी है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ठीक है, एरिया पर सेकेंड, तो एनर्जी की जगह पर एनर्जी की लिख देंगे क्या डायमेंशन ml-2 t-2
वर्क और एनर्जी की सेम डायमेंशन होती है अपॉन एरिया यानी कि एल स्क्वायर और सेकेंड यानी कि टाइम। तो डायमेंशन क्या आएगी इसकी, एम, एल कट जाएगा, टी माइनस 3। और सी तो हम जानते हैं, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि वेलोसिटी एल टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इन तीनों डायमेंशन को हम यहाँ रखेंगे, लेकिन इक्वेट किससे कराना है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि ये जो पूरा फॉर्मूला है ये डायमेंशन लेस है, यानी कि यहाँ पर क्या है, m टू पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, डायमेंशन लेस है। तो रख देते हैं, ये वैल्यू क्या है, m l माइनस 1 t माइनस 2 की पावर x, s की जगह पर m t माइनस 3 की पावर y और c की जगह पर l t माइनस 1 की पावर z। करते हैं, m की पावर क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, l की पावर क्या हो जाएगी, माइनस x, यहाँ पर l है नहीं, यहाँ पर है प्लस z, और t की पावर क्या हो जाएगी, माइनस 2x माइनस 3y माइनस z। ठीक है, और यहाँ पर इक्वेट किससे कराना है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 से। ठीक है, अब इक्वेट करा दें फॉर m, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू माइनस वाई। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा l के लिए, फॉर l ये क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू जेड। अब यहां देखें तो ये क्या बन रहा है, तीसरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप सॉल्व भी करोगे तब भी क्या आंसर आएंगे, सारे वैल्यूज जो होंगे वो 0 हो जाएंगे, सब कट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक रिलेशन बन रहा है होमोजेनियस इक्वेशन का, x इक्वल्स टू माइनस वाई इक्वल्स टू जेड। x y के बराबर है, ठीक है, और x z के बराबर भी है, तो ये टोटली y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू माइनस वाई एंड z हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यहाँ पर x y z इक्वल्स टू कोई भी एक कांस्टेंट k मान लेते हैं, वो वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे क्या दे रखे हैं, ऑप्शन सारे 1 में दे रखे हैं, तो हमने मान लिया कि k इक्वल्स टू 1 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, y की वैल्यू माइनस 1 और z की वैल्यू 1। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो कौन सा है इसका, सी ऑप्शन आई थिंक सही है, x की वैल्यू 1, माइनस 1 एंड 1। ठीक है, तो इसी तरह से होगा, बस ध्यान रखना ये डायमेंशन लेस है। और तीसरा, यहाँ पर ये इक्वेशंस इक्वेट हो रही हैं, तो यहाँ हम देखेंगे आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपको ये फॉर्मूला है a m की पावर x k की पावर y, जो कि किसके इक्वल है, ये इक्वल है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, आपको बताना है a डायमेंशन लेस है, x और y की वैल्यूज बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर m क्या दे रखा है, मास, तो मास की डायमेंशन m, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, फॉर्मूला क्या होता है f इक्वल्स टू kx, x क्या होती है लेंथ, तो k इक्वल्स टू हो जाएगा f अपॉन x, f की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2 अपॉन एल, ये आएगा एम टी माइनस 2, ये डायमेंशन हो गया k का। यहाँ पर a डायमेंशन लेस है तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है 1 अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 अपॉन टी, तो ये क्या हो जाएगा t माइनस 1, तो इक्वल कराना है किससे, t माइनस 1 से, यहाँ पर हो जाएगा m टू पावर x एंड m t माइनस 2 की पावर y। इक्वेशन सॉल्व करते हैं, m की पावर क्या हो जाएगी x प्लस वाई और t की पावर हो जाएगी माइनस 2y। यहाँ पर m0 l0 t माइनस 1 इक्वेट करा दें बोथ साइड, तो फॉर m क्या आएगी इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस वाई। t के लिए फॉर t इक्वेट कराएंगे तो ये होगा माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 1, तो y इक्वल्स टू 1/2।
y इक्वल टू 1/2 है तो x क्या होगा -1/2, तो x इक्वल टू -1/2। ऑप्शंस देख लें, x इक्वल टू -1/2 होगा और y इक्वल टू 1/2 होगा। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है? x इक्वल टू -1/2 एंड y इक्वल टू 1/2। डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। पूछा गया है कि अगर लेंथ जो है वो मेजर की जा रही है किलोमीटर्स में और टाइम सेकंड में, तो b का डायमेंशन क्या होगा, यानी b की यूनिट क्या होगी। तो इसको भी हम यूज क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला, इसमें फंडामेंटल लगेगा होमोजीनियस इक्वेशन वाला। यानी अगर ये डायमेंशन x है, वो लेंथ है, तो ये भी लेंथ होगी और ये भी लेंथ ही होगी। तो इक्वेट करा देते हैं, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी और ये भी लेंथ होगी। ठीक है, तो हमें चाहिए b का, तो बी टी स्क्वायर इक्वल टू एल, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर। लेंथ किस में दे रखी है, किलोमीटर्स में, और टी क्या है सेकंड स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑप्शन आएगा सी। तो सिंपल सा सवाल था, लेकिन यहाँ पर डायमेंशन की जगह पर पूछ लिया यूनिट। ठीक है, तो कोई टफ चीज़ नहीं है, अगर आपको यूनिट दे रखी है तो उस यूनिट को यहाँ पर प्लेस कर देंगे डायमेंशन में। चलिए, तो ये था यूनिट एंड डायमेंशन का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट। पूरे के पूरे पार्ट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे उसमें हम दूसरे चैप्टर्स को नीट के PYQ सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए साथ में और सॉल्व करते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।